करना हूं, मोदी जी के सामने अपनी एक समस्या रख रहा हूं। उन्होंने अपना अगला मिशन बताया, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए और इस पर वह काम करेंगे। देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। ध्यान रखना, जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, देश समृद्धशाली नहीं हो पाएगा। मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचा दी जाए, मैं उनसे एक न्याय मांग रहा हूं। पूरे देश में जैनों की जनसंख्या 2.4% होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये जनसंख्या गिर रही है। 1.2% जैन इस धरती पर है। सोचना है आपसे, मतलब 50 लाख 60 लाख जैन इस अरबों की जनसंख्या में है, करोड़ों की जनसंख्या में है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए जो भी नियम कानून वो बनाए, एक बार इस पुलक सागर की बात का चिंतन करना। बनाने से पहले 40, 50 लाख 60 लाख जैन बचे हैं और यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख जैन बचेंगे। ध्यान रखना, इनका अस्तित्व खतरे में है। आज जैन समाज में 3 बच्चे तो छोड़ो, 2 बच्चे और 1 बच्चे ही बचा है। ध्यान रखना, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो साहसिक कदम है, लेकिन कोई भी नीति निर्धारण करने से पहले न्याय और अन्याय का ध्यान जरूर रखना। ध्यान रखना, उन लोगों पे जनसंख्या पर रोक लगाओ जो अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा कर रहे हैं। ध्यान रखना, अनावश्यक बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस देश की जनसंख्या को बढ़ाने में जैनों का हाथ नहीं है। ध्यान रखना, जैन के हाथ तो एक ही बच्चा है। पढ़ी लिखी समाज है, सभ्य समाज है। ऐसा नहीं है कि और समाज सभ्य नहीं है। इस देश के निर्माण में जितनी और समाजों का हाथ है, जैन समाज का भी अपना हाथ हुआ करता है। ध्यान रखना, जैनों की संख्या घट रही है। क्या एक सा नियम लगेगा सबके लिए? जहां ज्यादा हो रहे हैं उनके लिए भी वही कानून, और जहां एक है वही, फिर तो अन्याय हो जाएगा देश के साथ। हमारा अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा हों तो पाबंदी लगाओ, लेकिन यहां तो हमारी समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहां तो हमारी समाज का अस्तित्व खतरे में है। ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, ये कठोर साधनाओं का इतिहास हमारी समाज का, हमने अपने जीवन में लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए जैन साधु अपने तन के कपड़े भी उतार करके फेंक दिया करता है, अंजलि भर खाता है और एक कमंडल पानी में 24 घंटे गुजार दिया करता है। वो जैन समाज जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। दिया क्या है? ये देश अपना है, हम इस देश के वासी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी जनसंख्या पर नीति निर्धारण हो, एक समाज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है, उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो मुट्ठी भर समाज देश को मजबूती प्रदान किया करती है। ध्यान रखना, सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां यदि किसी समाज के पास है तो जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां हुआ करती है। हिंदुस्तान में मोदी जी ने खुद कहा था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी दानशील समाज, जो धर्म, समाज, परोपकार के लिए लाखों रुपए दान कर दिया करती है, उस समाज का अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपके सामने हमारी समाज का अस्तित्व कैसे बचे, ये प्रश्न एक जैन संत
देश के प्रधानमंत्री के सामने रखता है। कैसे? और मोदी जी से भी मैं कहूंगा, ऐसा कानून लेकर आओ कि जिस घर में 3 बच्चे हों, ध्यान रखना, ऐसा कानून लाओ जिस घर में 3 बेटे हों, उसमें एक बेटा सेना में भर्ती करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिए, कोई भी समाज हो जिस घर में 3 बेटे हो, एक बेटा देश के लिए समर्पित करना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ेगा, उसे भारतीय सेना में भर्ती होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3 बच्चे हों जैन समाज में, एक तुम्हारे बुढ़ापे के काम आए, एक हम साधु संतों की व्यवस्था करें, और देश की रक्षा के लिए तीसरा बेटा जाना चाहिए। ध्यान रखना, सोचना है आपको। जिस घर में ज्यादा बच्चे हैं, एक बच्चा राष्ट्रभक्ति के लिए सौंपना ही पड़ेगा। ऐसा कानून बनाओ, हमारे देश की सेना मजबूत हो जाएगी, और सेना मजबूत हो गई, दुनिया की ताकत नहीं कि हिंदुस्तान को बुरी नजरों से देख सके। ध्यान रखिए।